देखिए क्वेश्चन नंबर हम फिर से बात करें किसके बारे में, 48 के बारे में। किसके बारे में? क्वेश्चन को हमें तरीका याद करना भी एक कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। वजह मतलब कोई ऐसी चीजें हमें याद होनी चाहिए जिससे वो चीजें हमें हमारा डाउट क्लियर हो जाए, हमारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सूत्र में क्या बोलता है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपया है। हमारा जो सोना है 3/5 किलोग्राम यानी केजी क्या लाएगा, कितने का है, 200। तो जब हमें ये ना समझ में आए कि हम क्या करें तो हमें याद रखना है कि हमारा जो 5 किलो आलू कितने रुपए का है, तो हमें क्या निकालना है, 25 किलो का आलू। 25 किलो आलू कितने रुपए का होगा, तो यहाँ कितना निकालना है, कितना निकालना है हमें, 1/2 किलोग्राम। 1/2 किलोग्राम सोना कितने रुपए का है, यही बात है ना। हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे हमें 25 किलो आलू का पैसा निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितना रुपया का कितना किलो आलू मिलता है। कितने रुपए कितना किलो आलू मिल रहा है, 50 रुपए में कितना मिल रहा है, 5 किलो। हम क्या करेंगे, 50 भागे 5 करेंगे ना, 50 भागे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 किलो आलू का वजन गुण पैसा। अब गुणे क्या कर देंगे, जितने का हमें निकालना है, यही करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, चाहे 5×25 कर दीजिए, हो जाएगा 50×25, चाहे 15×25 भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 50×5 क्या होता है, कोई बताएगा, 250, 50×100, 50×5 क्लियर होगी। हमने क्या किया, जो हमें बताया गया था दाम, कुल दाम कितना था, कुल वजन कितना था, भाग देके गुणा कर दिया हमने इसका जितना हमें चाहिए था। यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है। कितने रुपए का है 3/5 किलो आलू सोना, 240 भागे, बटा का मतलब क्या होता है, भाग, कितना 3 बटा, फिर क्या करेंगे, गुणा। गुणा किससे करना पड़ेगा, कितना चाहते हो आप, 1/, यही चाहते हैं ना। हमने देखा है कि भिन्न में हमारे लिए भाग से सरल क्या होता है, तो यहाँ जो भाग दिया हम इसको क्या करेंगे, कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 240 गुणा, क्योंकि हम भाग को गुणन तब्दील कर रहे हैं इसलिए नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, यानी 5/3 हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, अच्छे से बैठिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 5/, ये बात समझ में आई अपने को। बाकी गुणा है तो गुणा कर दिया हमने, कितना 1/, ये बात क्लियर है। भिन्न के गुणा में क्या होता है, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा, यही होता है। अगर कोई कर सकता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखें 2 से 5 कटेगा क्या, 3 से 5 कटेगा क्या, 2 से 240 कटेगा क्या, कट जाएगा, काट दें। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 दूना 2 शून्यम, ये कट गया। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, कट जाएगा, 3 1 कम 3 चौको 3 शून्यम, ये हो गया। नीचे बचा गया, नीचे तो एक एक है, कोई मतलब नहीं रहा। 40×5, 40×4×5 यानी टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 200। अब मैथ के साथ एक जादू वाली बात यही है, फिर आप जितनी बार लगाओगे हर बार आपको क्या हो जाएगा, एक नया अंदाज मिलेगा और हर बार वो हमारे लिए सरल होता जाता है। हर बार क्या हो जाता है, सरल। ये बात क्लियर हो गई, तरुणीन क्लियर है बात, दिक्कत है क्या देखने में, वहां से दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है तो कथा सुनने आए तो प्रॉब्लम को कुछ बताना पड़ेगा ना। लाइट बंद करिए, लाइट बंद करिए, क्लब के बगल में कोई प्रॉब्लम बताना पड़ेगा, ठीक है ना। नीचे वाली बेटा, क्लब के बगल में, क्लब कहाँ है,
ठीक है, आइए अब दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया हमें। ये कोई प्रॉब्लम है बताना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो रही है नहीं समझ में तो बताना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा है, सच बताओ क्या लिखा आपने, कैसे समझ में आएगा, घर जाके भूल गए, लिख लो इसको जल्दी से। ठीक देख, क्वेश्चन नंबर 49 है, बोल रहा है एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है, ठीक है ना। एक छड़ी मतलब पूरी छड़ी मिला के एक छड़ी कहलाएगी, ठीक है। इसका 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में है, किसमें है, ये हमने मान लिया क्या है, ये कीचड़ है, क्या है, ये कौन सा हिस्सा है, 2/, ये बात क्लियर हुई। फिर बोलता है 1/5 भाग पानी में, 1/5 भाग पानी में, यानी यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला भाग हमने क्या मान लिया, कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला भाग क्या है, ठीक है ना। एक बटा, ये बात समझ आई, ठीक है। अब शेष 2 मीटर ऊपर है, शेष 2 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, ये कौन सा भाग है क्या मालूम है हमें, कौन सा भाग है मालूम है क्या, एक बार ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोगों ने बताया था, केक को काटा था हम लोगों ने, क्या काटा था, केक को काटा था ना। केक को जब हमने काटा था, ये डब्बा हमने बनाया था, ये समझाया था ना हमने। यहाँ मेरे को बताइए ये कितना हिस्सा भरा है, बटे में कैसे बताओगे इसको, 2/, क्या बताओ 2/, चलो ठीक है, 2/4 क्या है, भरा है। अब खाली कितना है, 2/4, खाली कितना है, 2/4 खाली भी है। सबको यदि जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, बिल्कुल सही, कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, कैसे, अगर हम देखें तो ये हमारा अगर भिन्न को जोड़ने की कोशिश करें तो बराबर क्या हो जाएगा, हर हमारा समान है 4 हो जाएगा, ऊपर वाली चीजें क्या हो, जुड़े 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी फाइनली अगर बोला जाए तो ये पूरा का पूरा हमारा वर्ग 1 वर्ग है, क्या है, ये तो हमने हिस्सा बताया था कि 2/4 हिस्सा खाली है, 2/4 हिस्सा भरा है। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि फाइनली अगर देखा जाए हम यहाँ से लेके कहा, सबसे ऊपर से अगर नापे, कहाँ से, सबसे ऊपर से यहाँ से, तो ये पूरे की पूरी छड़ी को क्या बोलेंगे, एक छड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक छड़ी। बात क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है। अब हमको मालूम है क्या छड़ी की लंबाई कितनी है, जो चीजें नहीं मालूम होती तो क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब हमने मान लिया, माना छड़ी की लंबाई x है, माना छड़ी की लंबाई, माना छड़ी की लंबाई x मीटर, x मतलब x मीटर, 2 मीटर दिया है ना उसमें देखो, यानी नाप किसमें ना, मीटर में नाप है ना, अब लिखिए कि नहीं, देखना पहली लाइन क्लियर है क्या, पहली लाइन क्लियर है, माना छड़ी की लंबाई x मीटर है, क्लियर है। अब देखो हमको मालूम उसने बताया है कि कीचड़ कितने में 2/15 भाग, छड़ी का 2/15, ठीक है ना। कीचड़ की लंबाई, कीचड़ मतलब कीचड़ में जो छिपा हुआ है हमारी छड़ी, उसकी लंबाई, कीचड़ की
बराबर क्या होगा, छड़ी का 2/15 भाग है, यानी x गुणे 2/15। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? x क्या है, छड़ी की कुल लंबाई है, उसका 2/15 मतलब टीचर में जितना हिस्सा छिपा हुआ। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई बोले 50 का 1/2 बताइए, 50 का 1/2, 50 गुणे 1/2, 50 गुणे, इसको कोई बोले 50 का 1/2 बताओ, तो 50 कुल हो गया, उसका 1/2, 50 का गुणा हम 1/2 से करेंगे। कुल लंबाई x है, उसका 2/15 भाग यानी 2/15 से गुणा करेंगे। क्लियर बात? तो जब गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा, वैसे भी चाहे 2 कम 2 और 2 दूना 4, 2 पंचा 10 कट जाएगा, तो 25 दूना 50 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कट तो रहा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बटा। ये बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? ना समझ में तभी बता देना, बाद नहीं पता चलेगी कहां से आया। ये बात क्लियर है? ये वाला आ गया, ये वाली आई ना? आई नहीं, कौन सी आई? ये वाली आ गई, आ गई। मैंने अभी बताया, यदि अगर आपके पास कुल मिला के 50 रुपए है, तो उसका 1/2 कितना होगा, उसका 1/2 लिखोगे कैसे? अभी अभी बताया मैंने। आपके पास मान लीजिए 50 है कुल, ठीक है ना, उसका 1/2 कितना होगा? लिखोगे कैसे? हाँ, गुणा, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना, क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैंने 50 लिखा, ये माना x यानी x पूरे छड़ी की लंबाई है ना, कुल लंबाई कितनी है, x है, उसका 2/15 भाग है ना, क्या है, नीचे में जो बचा हुआ है, गुणा किया ना हमने, 2 यानी x गुणे 2/15, x गुणे 2/15। क्लियर है बात? अब हमने जब गुणा करना है ना, तो x का गुणा जब 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। में 2x बटा क्या हो गया, आई नहीं आई, आगे आगे बढ़े। अभी हमने किसकी लंबाई निकाला है, अब किसकी लंबाई निकालना पड़ेगा, पानी, ठीक है ना, पानी की, पानी की लंबाई मतलब पानी में जो छड़ी फंसी है, ये पानी में जो छड़ी छिपी है उसकी बात करें, ठीक है ना, पानी की बराबर छड़ी की कुल लंबाई कितनी है, कितना है, अब पानी की लंबाई कितनी है, गुणे 1/5। आर्यन बताओ, ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है बात? अब इसका गुणा करोगे तो क्या होगा, x का गुणा x 1 में करोगे तो 1 से आप ये x ही कहलाएगा, वहां लिखने की जरूरत। अब ये बात समझ ना, किसी भी संख्या का गुणा हम 1 में करेंगे तो वही संख्या मिलेगी है, x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। अब बटा क्या हो जाएगा, ये बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा ये बताइए, यदि यदि हम जानते हैं कि हमारे पूरी छड़ी की लंबाई कितनी है, क्लियर है ना, पूरी छड़ी की लंबाई कितनी है, x में यदि हम पानी घटा दें और कीचड़ घटा दें तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, पूरी छड़ी की लंबाई कितनी है, उसमें हम क्या कर दें, इसको पानी को घटा दें और कीचड़ को घटा दें, तो हमारा क्या बचेगा, यही बात हिस्सा बचेगा ना, घटा दें। और इस वाले हिस्से की लंबाई कितनी है,
हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व होगी कि नहीं होगी? ठीक है, पहले देखो लिखना नहीं है, यानी हमने क्या किया, बराबर छड़ी की जो शेष लंबाई है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है दीपिका? क्लियर है? मैं क्या बोला अभी बात समझ में आई? कुल लंबाई कितनी है? एक्स कितनी है? कितनी लंबाई है? उसमें हम क्या कर रहे हैं, कीचड़ की लंबाई हटा देंगे और पानी की लंबाई हटा देंगे, तो बचेगा क्या? जो छड़ी बची वो, तो कुल लंबाई यानी एक्स है, माइनस कर दिए हमने किसको माइनस, पहले कीचड़ को माइनस करते हैं। कीचड़ की लंबाई कितनी है? 2x बटा, कहां से आया ये? 2x बटा 15 कहां से आया? निकाले थे हम लोग, ठीक है। फिर माइनस फिर से करना है, कहाँ क्या माइनस करना है? पानी की लंबाई। पानी की लंबाई कितनी है? x बटा, ये बात क्लियर है? तो जो बचा है उसकी लंबाई कितना है? कितना बचा? 2, बराबर हो जाएगा 2। पहले इस स्टेटमेंट समझ लो, हमने कुल लंबाई में कीचड़ की लंबाई पानी की लंबाई घटा दिया, तो जो बच रहा है उसकी लंबाई कितनी है? ये बात समझ में आई आपको? सच बताओ, समझ में आई बात? ये क्यों लिखा हमने, बताइए, तेजी से बोलना। एक्स क्या है? पूरी लंबाई, और ये 2x माइनस 2x बटा 15 क्या है? हाँ, और ये x बटा 5 क्या है? x बटा 5 कहां से आया? x बटा 5 कहां से आया? बताइए। पानी की लंबाई, यानी कि पानी में जितना छड़ी छिपा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या यहाँ पे क्या है, ये भिन्न का घटाना है। क्या है ये? क्या है ये? घटाना बनता है ना हम लोगों से, घटा दें। स्टूडेंट सबसे आगे आके बैठो, बहुत पीछे बैठो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा। सही बात है ना? सीट खाली नहीं है, इसमें बैठ जाओ उनके साथ, अपनी बुक बंद कर दो, नीचे रखो। देखिए यहाँ देखिए, घटाना मिल गया हमें। घटाना हम सबसे पहले क्या देखते हैं बताओ? आंसर समान है कि कोई है क्या? कोई नहीं है, हमको क्या लेना पड़ेगा? ले लेते हैं, बदला ना हम लोग लेते हैं। किसका किसका लेना पड़ेगा? आपको 15 का, ठीक है ना? इसी में अभी बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी देख लेना। जब कभी हमें ऐसी संख्याएं मिले जो एक दूसरे में समाहित हो जाए, 15 में 5 समाहित होगा क्या? 15 पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 मिलेगा क्या? 5 में पहाड़ा पढ़ोगे 15, जो दूसरे कपड़े में समाहित कर दिया, तो ये इसका एलसीएम होगा। कोई बात नहीं, देख लीजिए, 5 एक कम 5 तिहाई 3 आ गया, 1 और 1 बचा क्या? 5 तिहाई। ये बात समझ में आई? 15 कैसे एलसीएम है? क्लियर है? ठीक है, अब एलसीएम की बात क्या करते हैं, यहाँ नीचे कुछ है क्या? 1 मानेंगे, 15 में 1 का भाग दे तो क्या आएगा? क्या करते हैं भिन्न में? हर वाले से भाग देते हैं, अंश वाले में गुणा करते हैं, यही करते हैं ना? हर में कुछ है क्या? यहाँ नहीं है। एक्स की बटन कुछ है, हम क्या मानेंगे? 1 माने, क्या मानेंगे? तो 15 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 15, और ऊपर x में गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 15 x हो जाएगा। 15, पहले बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? सच बताओ। अच्छा, एलसीएम जब आता है तो उसको क्या करते हैं, नीचे ऐसे लिख लेते हैं ना,
क्लियर होगी बात? सी प्लस है माइनस, माइनस कर दी हमने। तो उन्हें ना बताइए 15 में 15 भाग दो कितना आएगा? 1 आएगा। तो गुणा किसमें करना पड़ेगा? एक का गुणा किसमें करोगे? पंद्रह का भाग किसमें दिए हो? 15 में। 15 कहाँ है? इसके नीचे है ना 15 में। तो 15 कम 15 1 आया। इसके अंश में गुणा करना है, इसमें 2x में। तो 2x में 1 का गुणा करो क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। क्या मिलेगा? ये 2x हमने लिख दिया यहाँ पे। किसी को दिक्कत तो बता दीजिए। अब क्या 15 में भाग देना पड़े किसका? कितना आएगा अरे बताओ। हाँ 5 से आए 3 आएगा। 3 का गुणा किसमें करेंगे? अंश में। 3 में x का गुणा करें क्या हो जाएगा? क्लियर है बात? यहाँ तक ये वाली लाइन क्लियर है? बराबर भी है हमारे पास, भूल ना जाना। बराबर 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े, सॉल्व करते। 15x में 2x घटाओ कितना आएगा? क्या आएगा? अब 13x में 3x घटाओ कितना आएगा? कितना आएगा? 10x या फिर 10x, ठीक है ना। और नीचे क्या आएगा? अब बराबर क्या हो जाएगा? ये बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? चलो ठीक है, मुझे क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या दिया है? 10 है और 15 काट सकते हैं नहीं काट सकते? काट सकते हैं। चलो ठीक, तो देखते हैं अपन। 5 दूना 5 तिया, क्लियर है? क्या बचा हमारा? 2x बटा 3 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अब हमको क्या करना पड़ेगा? x को एक तरफ करना पड़ेगा, नंबर को एक तरफ करना पड़ेगा। x को एक तरफ, नंबर को तो ठीक है। ये क्या है? 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू 2 या भाग दे रहा 3। उधर क्या करेगा? बात समझ में आई? अब x को एक तरफ करेंगे तो x इधर क्या कर रहा है? 2 के साथ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? इधर जाके क्या करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो अब चलो कर देते हैं। 2 तिहाई और नीचे क्या आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा बता दो पहले। अरे भाई बात कहाँ से आया? क्लियर सबको? अब क्या 2 एक कम 2 तिया, यानी x का मान कितना आ गया? x बराबर, अच्छा x क्या था बताइए जरा मुझे। समय हमें क्यों लगा तो क्या समझा रहे थे, और यही चीज अगर आप करोगे फटाफट 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो पहले फिर इसको सॉल्व करो। चलो चित्र बना लीजिए। चित्र हमें समझाता है, जब हमें समझ में नहीं आता तभी समझाता है हमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 क्या बोलता है? किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। किसी संख्या का 1/3 भाग, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा? 2/5 भाग संख्या मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। माना है संख्या, माना है संख्या, माना वह संख्या x है। क्या है? तो x का क्या बोल रहा है? x का 1/3 भाग 800 है। x का 1/3 मतलब x गुणे 1/3 बराबर कितना है? पहले बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
माना अगर हमें मालूम नहीं है तो हमें क्या मान ले माना x बराबर वह संख्या हो गई। x का 1/3 भाग कितना है 800, तो x गुणे 1/3 बराबर कितना हो जाएगा। अब x का मान निकाल ले तो संख्या पता चल जाएगी ना, चल जाएगी नहीं चलेगी, निकालो जल्दी से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पहले से सॉल्व करो, x/3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब x को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और इधर क्या है, इधर 3 क्या कर रहा है भाग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर क्या करेगा x बराबर 3 शून्य 3 शून्य 3 अठे, यानी वो संख्या कौन है, वो संख्या 2400 है जिसका 1/3 800 है, जिसका 1/3 800। लेकिन पूछ क्या रहा है उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा 2 अब हमको संख्या पता चल गया तो 2400 को 2/5 भाग निकाल देंगे, क्या करेंगे 2400 का गुणे 2/5 कट जाएगा नहीं कटेगा, कटेगा, काट देते हैं, 5 5 का 5 को कितना बचा 4 बचा, 40 हो जाए 5 अठे और शून्य है तो भाग न खाया। अब बचा क्या 480 गुणे, बचा कि नहीं बचा, 2 गुणा कर 2 शून्यम 2 अठे, तेरी कितना आया 2 चौको 8 और 1 आंसर। कैसे आया समझ में आई बात, उसे बोला भैया कोई संख्या है जिसका 1/3 कितना है 800 है, तो बताइए उसका 2/5 भाग कितना होगा, तो हमने क्या निकाला माना हुआ संख्या x है तो x का 1/3 बराबर 800 हो गया, x का मान निकालिए तो क्या हो गया x को पहले गुणा किया तो x/3 हो गया बराबर 800 हो गया, ठीक है। फिर क्या देखा हमने x का भाग कर रहा 3, तो 3 को हम किधर ले जाएंगे नंबर की तरफ, x बराबर 800 गुणे 3 हो गया, x बराबर 2400 आ गया। अब हमको पता चल गया वो संख्या कौन सी है 2400, 2400 को क्या जानना चाहे 2/5 भाग, तो 2400 गुणे 2/5 कर लीजिए, फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा तो 60। ठीक है लिखना है, लिख लीजिए फटाफट जल्दी से लिखना है। लिख गया, लिख गया, हो गया सबका तो हो गया, ठीक है हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए,
ये बोलता है बाल्टी है, क्या बोल रहा है ये? बाल्टी बनाते बनता है आप लोगों से? चलो ठीक, हमने मान ली कोई बाल्टी है, ठीक है ना, ये मानी इसी तरह से बाल्टी है कोई, ओके क्लियर होगी बात? कोई एक बाल्टी है आपके पास, क्या है बोले, एक बाल्टी का, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग भरा हुआ है, तो भरा हुआ है तो ठीक है भैया, भरा हुआ है, भर दीजिए। ये हिस्सा क्या हुआ है? भरा हुआ, ठीक है। बाल्टी थोड़ा बड़ी सी है, ठीक है ना, इतना क्या है, दूध से भरा हुआ है, दूध से, ठीक है। अच्छा, उसको और भरने के लिए, पूरा फुल भरने के लिए क्या बोल रहा है, तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है। यानी अगर आप यहाँ तक भरना चाहते हैं तो कितना लीटर अभी दूध चाहिए? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है वो 180 लीटर है। कितना है? ये बात क्लियर हुई? अच्छा, हमको मालूम है क्या, दूसरा क्या चाहता है, तो बताओ बाल्टी की क्षमता क्या है। यानी बाल्टी में क्षमता मतलब, जैसे कोई बोले आप की रोटी खाने की क्षमता क्या है, मतलब 3, मतलब 3 खाने के बाद 3 खा लोगे। अच्छा, एक रोटी खाने के बाद 3 खा लोगे, कुल मिला के 3 खाओगे क्या? इसमें पहले से कितना हिस्सा भरा हुआ है? 3/5 भाग, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के अंदर 3/5 भाग कहला रहा है। बात समझ रहे हो क्या? यानी जो हिस्सा दूध से भरा हुआ है वो हिस्सा क्या है? 3/5 भाग। ऊपर जो हिस्सा खाली है उसको भरने में 180 लीटर और लगेगा। वो पूछना चाहता भैया बाल्टी में कुल कितना दूध आएगा, कुल कितना दूध क्या मालूम है आपको कितना आएगा? नहीं मालूम, क्या मानना पड़ेगा? क्या माना? बाल्टी की क्षमता, शांत रहिएगा, अभी देखना बताते हैं क्या आएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो गलती करने के बाद आंसर आता है वो भी आंसर इसमें दिया रहता है। गलती करने के बाद जो आंसर आता है ना वो भी आंसर इसमें दिया रहता है। तो ये ना मानो सही ना गया, पहले सॉल्व करो फिर बता दो। तो क्या माना बाल्टी क्षमता x है, क्या है? x लीटर, क्या है? एक्सल मतलब x लीटर, x, ठीक है। अभी बताइए, जब हमको मालूम चल गया कि कुल धारिता x है तो उसमें अगर हम इतना माइनस करते हैं, भरा हुआ दूध पहले निकालो, भरा दूध का हिस्सा बराबर कितना है? कुल दूध गुणे 3/5 होगा, जो हिस्सा भरा हुआ है वो कितना है? 3/5। 3/5 किसका? कुल धारिता का या कुल क्षमता का। कुल क्षमता कितनी है? x, कितना है? तो x गुणे 3/5 हो जाएगा। यानी फाइनली इसको कैसे लिखोगे? 3x/5, या 3x/5। ये बात मैंने बताओ, क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब हमको क्या करना है? कुल धारिता में इतना हिस्सा माइनस कर देना। कुल धारिता में क्या करना है? कितना हिस्सा माइनस कर देना, कितना, जितना माइनस जितना दूध भरा हुआ है। कुल धारिता कितना है बताओ? शेष धारिता या क्षमता, ठीक है ना, बराबर क्या होगा? कुल x है, उसे माइनस कर दिया हमने, कितना? 3x/5। पहले एक समझो कैसे आ रहा है। कुल क्षमता कितना है? x, पहले से दूध कितना भरा हुआ है? 3x/5 भरा हुआ है, तो बचा कितना? इतना ना बचा, तो इसकी क्षमता कितनी है?
प्रश्न बताया है ये बात करके नहीं बताया है? अनुपम यस करना रहो, इसमें ध्यान दो। ये बात समझ में आई आपको? क्या हुआ, कुल धारिता x थी, उसमें हमने जितना दूध भरा था उतना हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जो बचा था उसको भरने के लिए कितने लीटर दूध की जरूरत थी? यही तो हमने लिख दिया हमको, यही लिखा है कुल धारिता x है, जिसमें जितना दूध भरा हो उतना माइनस कर दिया हमने, तभी 180 लीटर और भरना है। अब x का मान निकाल लें, निकलेगा। पहले बताइए क्या भिन्न का घटाना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर 5 आएगा एलसीएम, आएगा कि नहीं आएगा बता। अच्छा ये भी हमने देखा सिर्फ 2 ही भिन्न है, कितने भिन्न है, कितने भिन्न है? अगर हर असमान हो तो क्या करते हैं अपन, बटरफ्लाई, याद आया? पहले आपस में 5 एकदम 5 हो जाएगा, आया 5, अब 5 से गुणा x में 5x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? माइनस तो माइनस हो जाएगा, या कोई संख्या है 3x गुणे 1 बराबर 3x आ जाएगा। पहले बता दो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? आई बात माही क्लियर है? बराबर कितना दिया हुआ है, 100। एक चीज अभी निपटाते चलिएगा, ठीक है ना, आदत डालो। 5x में 3x जाएगा, कितना बचेगा, 2x। हम 5 को अभी पलटाए दे रहे हैं, ठीक है ना, अभी पलटाए दे रहे हैं, इंतजार नहीं करेंगे। इधर कितना बचा है, इधर 5 क्या कर रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग, उधर क्या करेगा, ले लीजिए हमने गुणा कर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? आलूरी क्लियर है? आपको जमाई आ रही है? बताओ। मैं जब बनता है तब जमाई कभी नहीं है, जब नहीं बनता तब जमाई है। आगे बढ़े, x का मान निकाल लेंगे। x 2 के साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, गुणा कर रहा था। ठीक भैया, हम x को अलग कर देंगे, बोलेंगे भैया तुम गुणा कर रहे थे, जाओ उधर जाके भाग करो। हम क्या करेंगे, 180 गुणे 5/2। किसी को दिक्कत बताइए? 2 से भाग जाएगा 5 में, 180 में जाएगा, भाग दे दे, 2 नामा आ गया। ये बात समझ में आती है, काटना 2 नहीं है 18 हुआ, सुन 2 भाग न खाया, क्लियर हुई बात? बराबर बचा क्या, 90 गुणे 5 बचा, क्या बचा, x बराबर हो जाएगा 90 गुणे 5 बराबर 9×5 = 450 लीटर उसकी कुल धारिता है। यही आंसर आया था क्या सर आपका? अनुभव कुमार, अनुभव कुमार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं आता है सर। ये जब अब आपको समझ में नहीं है, मैंने क्या बताया कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का मैंने निकाल दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। सही बात है ना, सही बात है, बताओ। अब एक समझाए हम ना, समझाए, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहिएगा। ऐसे स्टोरी में बताता हूँ आपको।